नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल यूजी 2025 CN 07 2025 है, इसका नोटिफिकेशन है। डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फॉर्म आपके आज यानी 28 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट है और लास्ट डेट है आपके 27 नवंबर 2025। देखिए वैकेंसी इसमें आपके 3058 आई है। पिछली बार 3400 वैकेंसीज थी, लेकिन जब आरआरबी वाइज वैकेंसीज देखेंगे ना तो सारी वैकेंसीज हैं वो सैकड़ा में है, क्योंकि आप केवल एक आरआरबी से अप्लाई कर पाते हो। तो यहाँ पर इस वीडियो में जानने वाले हैं आरआरबी वाइज कितनी कुछ वैकेंसीज है, ताकि आप अपने नज़दीकी आरआरबी से अप्लाई करें तो आपको एक पता तो चले कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। और यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट कलर की ये पोस्ट है ना, इसमें हाईएस्ट वैकेंसीज है। आपको बता दूँ ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है, इसमें टाइपिंग नहीं चाहिए। 1 नंबर और 4 नंबर पोस्ट है बिना टाइपिंग की है। 2 नंबर और 3 नंबर ये टाइपिंग की, बाकी सभी में सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकेंड होने वाला है। अब इस नोटिफिकेशन को अपन ब्रीफली देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए जानना आवश्यक है। साथ ही साथ यहाँ पर अपन आरआरबी वाइज वैकेंसीज हैं उसको डिस्कस करेंगे, और वो एक टेबल में एक एक्सेल में आपको मैं बता देता हूँ। बाकी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप रेलवे 2025-26 को टारगेट कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन की कुछ बुक्स मैं आपको रेफर कर रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ग्रेजुएट लेवल प्रैक्टिस के 25 सेट हैं। इसी प्रकार से आप ये जो यूजी की वैकेंसीज हैं इसके प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। आप अपने नज़दीकी स्टोर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप बाई कर पाएंगे। बाकी जितने भी सॉल्वर पेपर हैं लेटेस्ट, जैसे 2021 से 25 के जो एनटीपीसी के पेपर हो रखे हैं उनके सॉल्वर पेपर हैं, वो किरण पब्लिकेशन का लेटेस्ट एडिशन आ चुका है। बाकी आप सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर देख पाएंगे। मैथ्स के आपको 10,000 प्लस 2025 तक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसी प्रकार से रीजनिंग, जीके, जीएस सभी अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हो लेटेस्ट एडिशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं एज की। 18 से 30 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट है। बाकी यहाँ पर एससी एसटी को 5 वर्ष और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो किसके बीच में होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। देखिए इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, यानी लोअर एज लिमिट है। ये आपकी एज काउंट हो गई 1 जनवरी 2026 से। तो आपका जन्म 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। नॉट बोर्न आफ्टर 1 जनवरी को चल जाएगा, इसके बाद नहीं होना चाहिए। अब किससे पहले नहीं होना चाहिए, जैसे आप यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है ना, तो आपका जन्म 2 जनवरी 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए। नॉट अर्लियर देन, मतलब 2 जनवरी को है तो चल जाएगा, लेकिन 2 जनवरी 1996 से पहले का ना हो, उसके बाद का होना चाहिए। जैसे आपका जन्म 1 जनवरी 1996 का है, यानी 2 जनवरी से पहले का है, तब अलाउ नहीं है। अब ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो आपका जन्म 2 जनवरी 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए, ये डेट शामिल है। एससी एसटी आपका जन्म 2 जनवरी 1991 से पहले का नहीं होना चाहिए। बाकी फॉर्म फी में कोई अपडेट नहीं है। 500 रुपये हैं जनरल कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी के लिए 250 रुपये हैं। और इसमें रिफंड मिल जाता है लगभग 400 रुपये हैं, 383 के आसपास यदि आप सीबीटी फर्स्ट देते हो, और इसमें पूरा मिल जाता है सीबीटी फर्स्ट देने पर। ओबीसी कैंडिडेट ध्यान दें, आप ओबीसी कैटेगरी यानी आप नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी में आते हो, तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो सेंट्रल वाला ओबीसी है ना, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ये वो देख रहे हो ना, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, यानी जो नया फाइनेंशियल ईयर है उस केस की बात हो रही है, तो 1 अप्रैल 2025 का होना चाहिए, यानी उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 27 नवंबर 2025, उसके पहले बना हुआ होना चाहिए। जैसे ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी फॉर्म से पहले आपको बनाना है, ऐसा नहीं कि आप 1 अप्रैल 2025 के बाद फॉर्म भरने के बाद बना देते हो, नहीं, लास्ट डेट से पहले वो इश्यू होना चाहिए क्लोजिंग डेट से पहले। बाकी एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। सीबीटी फर्स्ट में वही आपके 100 क्वेश्चन हैं, 90 मिनट हैं, 40 जीके, 30 मैथ्स, 30 रीजनिंग है, और सेम यहाँ पर आप ये सिलेबस देख सकते हो। बाकी जिन भी कैंडिडेट को ये जो जीके का डिट्टो सिलेबस है ना, इसको मैंने वर्गीकृत किया है। एनटीपीसी जो यूजी का एग्ज़ाम हो रखा है 2024 वाली रिक्रूटमेंट का, जिसमें टोटल 57 सेट में 2280 जीके जीएस के चैप्टर वाइज डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हैं। ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सेकेंड स्टेज सीबीटी में सीबीटी फर्स्ट के 15 गुना पास किए जाएंगे, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। और जीके के इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे सेकेंड सीबीटी में। मैथ्स के 35, रीजनिंग के भी 35 हैं, 1 तिहाई दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। अब नीचे आप आएंगे,
तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पोस्ट नंबर फर्स्ट कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसमें आपके स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट नहीं है, और बाकी सीबीटी फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए कॉमन है, और ये हाईएस्ट वैकेंसी साथ ही साथ लेवल 3 की ये पोस्ट है। ट्रेन क्लर्क में भी कोई भी आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं है। टाइपिंग ये 2 पोस्ट हैं, जो एक तो आपके अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और दूसरी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। जिसमें टाइपिस्ट है उसी में टाइपिंग होने वाली है, और टाइपिंग वही 30 वर्ड पर मिनट। बाकी आप केवल एक ही आरआरबी से अप्लाई कर सकते हो 21 में से, वो आप पर डिपेंड है, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इतना टफ नहीं है। हाईएस्ट वैकेंसी तो इसमें है ना कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, मतलब यहाँ पर चश्मा अलाउ है। और टफ से टफ A3 है, जिसमें 77 वैकेंसीज है, ट्रेन क्लर्क है। A3 में भी चश्मा अलाउ है, लेकिन 2 डायप्टर की यहाँ पर रेंज रहती है चश्मा की A3 में। बाकी C2 तो सबसे इजी मेडिकल स्टैंडर्ड है, और पिछली बार भी ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की हाईएस्ट वैकेंसीज थी। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं आरआरबी वाइज वैकेंसी। सभी पोस्ट में योग्यता आपके 12th पास है, और 12th आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले हो जानी चाहिए। 12th में 50% अनिवार्य हैं, और जिन भी कैंडिडेट के 50% नहीं है उसके हाइयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है तो भी चल जाएगा। और बाकी ये कंडीशन SC ST के लिए लागू नहीं है 50% वाली। आरआरबी वाइज ये वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सेल में बता देता हूँ, बाकी पोस्ट वाइज आप इसमें देख सकते हो। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके कोलकाता में हैं, 499 वैकेंसीज है। उसके बाद सेकेंड मुंबई में है 494। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो वैकेंसीज हैं, और इसमें एक्स सर्विसमैन की ये वैकेंसीज इंक्लूड है, ध्यान देना। और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी की भी यहाँ पर वैकेंसीज इंक्लूड रहती है इसी के अंतर्गत। थर्ड हाईएस्ट है प्रयागराज में 303 वैकेंसीज हैं। चौथे स्थान पर सिकंदराबाद में 272 है, फिर मालदा में 196 है, गोरखपुर में 173 है, अहमदाबाद में 153 है, जम्मू श्रीनगर में 137 है, गुवाहाटी में 135 है, भोपाल में 123 है, अजमेर में 116 है। तो ये टोटल 11 आरआरबी हैं, जिसमें 100 से अधिक वैकेंसीज हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो 100 से कम वैकेंसीज वाले ये आरआरबी आपके, जैसे तिरुवनंतपुरम में आपकी 86 वैकेंसी, चेन्नई में 80 है, बिलासपुर में 69 है, रांची में 56 है, बेंगलोर में 54 है, मुजफ्फरपुर में 39 है, चंडीगढ़ में 24 है, पटना में भी 24, भुवनेश्वर में 18, और सबसे कम लोवेस्ट वैकेंसीज वाली ये जोन है जिसमें 7 वैकेंसीज है सिलीगुड़ी में। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 3058 में यूआर की 1280 है, SC की 461 है, ST की 264 है, OBC की 773 है, EWS की 280 है। बाकी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है 2024 का, तो कट ऑफ अभी तक ये नहीं बता सकते हो कि कहाँ पर कम गई है पिछली वैकेंसीज की। बाकी 2024 का आप यूजी का ग्रेजुएट का देखेंगे तो उसमें कम कट ऑफ बेंगलुरु की गई थी, मालदा की गई थी, तो वो आप चेक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग निर्णय ले सकते हो। बाकी आप कहेंगे तो थोड़ा कोशिश करेंगे अपन सेफ जोन बताने की, और मेरी राय तो यही है कि आप अपने नज़दीकी आरआरबी या फिर होम आरआरबी से ही आवेदन करने की कोशिश करना, जहाँ पर थोड़ी बहुत वैकेंसीज है, ये बीच में आते हो कोई भी आरआरबी, वहाँ से आवेदन आप कर सकते हो। आवेदन कहाँ से करें उसकी लिंक जैसे आरआरबी रांची की वेबसाइट पर यहाँ पर दिखेंगे, लिंक टू अप्लाई CN 07/2025 NTPC UG रीडायरेक्ट करेगी, लैंडिंग पेज आपके आ जाएगा। ऑलरेडी आपने आवेदन किया है 2025-24 की वैकेंसीज़ का, या फिर 25 NTPC ग्रेजुएट का भी, तो आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और फिर आपका वहाँ पर आवेदन हो जाएगा। यहाँ पर भी अप्लाई का आपके ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्टली लॉगिन करते हुए आप आवेदन कर सकते हो। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस ईयर जो भी 2024 में एग्जाम यानी 2025 में जो हुए हैं अगस्त सितंबर में NTPC UG ग्रेजुएट के, उसकी ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर चैप्टर वाइज डिटेल में क्वेश्चन जो NTPC के सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रत्येक सवाल का विवरण भी आपको मिल जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस फिजिकल बुक के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक की आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।